सवर्णों तुम कसम खा लो, जो हमारा वजूद मिटाना चाहेगा हम उसकी हस्ती मिटा देंगे। बिहार सरकार होश में आओ, मोतियाबिंद से ग्रसित लोग अपने आंखों का ऑपरेशन कराओ। न भाजपा को वोट करेंगे न तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे। जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। दरअसल ये बातें आशुतोष कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखी है और आखिर आशुतोष कुमार इतने गुस्से में क्यों हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने 4500 स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकाली है, लेकिन इसमें कैसे दोहरा रवैया अपनाया गया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप आशुतोष कुमार का जरा ये बयान सुन लीजिए। बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी मिली है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 4500 भर्तियां निकली हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 4500 में एक भी सीट सामान्य वर्ग के लिए नहीं है, यानी कि सवर्णों के लिए नहीं है। आप ये सोच कर देखें, मतलब कितनी विडंबना है कि एक भी सीट जिस एनडीए की सरकार बनाने के लिए पिछले 30 वर्षों से 35 वर्षों से सवर्णों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अपना खून पसीना बहाया, और उस एनडीए की सरकार बनने के बाद उसी एनडीए के उसी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, और उन्होंने वैकेंसी निकाली है और 4500 में एक भी सीट सामान्य वर्ग के लिए नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय सम्राट चौधरी जी से कि क्या आप इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मुझे सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, या आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम तुम्हें सीट दें या न दें, हम कुछ भी करें लेकिन तुम हमें ही वोट दोगे, तुम हमारे बंधुआ मजदूर हो, तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। तो अब ये बात आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस भ्रम में मत रहिए कि किसी मूक बधिर आदमी को उप मुख्यमंत्री बना के और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार ये सोच ले कि हम आपके बंधुआ मजदूर हो गए, हम आपके पॉकेट की चीज हो गए। तो अब ये संभव नहीं है। आप कान खोलकर सुन लीजिए। आपको सत्ता में लाने के लिए जिन सवर्णों ने बिल्कुल अपना खून पसीना बहाया है, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार सरकार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के विभाग में स्वास्थ्य विभाग ने 4500 वैकेंसी निकाली है। और दरअसल इस वैकेंसी में कैसे भेदभाव किया गया है। आप कहते हैं कि जात पात सबसे ज्यादा कौन करता है, ये जात पात में हमें नेता लोग बांटते हैं, हमारा संविधान हमें जात पात में बांटता है। दरअसल जाति प्रमाण पत्र कौन मांगता है, तो जाति प्रमाण पत्र आपको हर एक सरकारी काम में देना पड़ता है। और कहते हैं कि जात पात मत करो, लेकिन ये जात पात तो नेता लोग करते हैं और ये कैसे एक दूसरे से लड़ाने की बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। जरा इस बात से समझने की कोशिश कीजिए कि अभी जो 4500 जो वैकेंसी निकली है, जरा उसका सिलसिलेवार ढंग से आप जान लीजिए कि आखिर इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो और आपको बताते चले कि जनरल के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, यूआरएफ के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, ईबीसी के लिए 1345 वैकेंसी है, ईबीसी एफ के लिए 331 वैकेंसी है, बीसी के लिए 702 वैकेंसी है, बीसी एफ कैटेगरी के लिए 259 वैकेंसी निकाली गई है, एससी वर्ग के लिए 1279 और एससी एफ वर्ग के लिए 230 वैकेंसी निकाली गई है, एसटी वर्ग के लिए 95 वैकेंसी निकाली गई है, एसटी एफ वर्ग के लिए 36 वैकेंसी निकाली गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 145 वैकेंसी निकाली गई है, ईडब्ल्यूएस एफ के लिए 78 वैकेंसी, यानी कि 4500 जो वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जनरल को जो है, जनरल वर्ग को जिसको सवर्ण भी कहा जाता है, इनको छाट दिया गया है। सरकार को लगता है कि सवर्णों को नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग सरकारी नौकरी करने के लायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी से वैमनस्यता फैलती है। सरकार जो होता है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, वो देश का और राज्य का गार्जियन होता है। और आखिर अपने राज्य के और देश के निवासियों के साथ ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। और इसी कारण तो ये जो भी जाति वैमनस्यता फैलती है, इसी कारण फैलती है। आप जरा सोचिए कि ये जो डिप्टी सीएम जो है पूरे बिहार के लोगों के हैं, सवर्णों के लिए भी हैं, एससी वर्ग के लिए भी हैं, एसटी वर्ग के लिए भी हैं, यानी कि बिहार में जितने भी जाति और धर्म के लोग रहते हैं इन सभी के
ये गार्जियन है, ये डिप्टी सीएम है, लेकिन आखिर सवर्णों को क्यों छाड़ दिया गया? जो एनडीए सवर्णों, आप सभी जानते हैं कि पहले सवर्ण कांग्रेस को वोट करती थी, लेकिन बीते 30 सालों से जितने भी सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं ये सभी के सभी बीजेपी को वोट करते हैं। और बीजेपी के वोटरों के साथ ही जो इनके, आप कह सकते हैं कि ये लोग इनको बंधुआ मजदूर समझते हैं कि हम चाहे इनके साथ कुछ भी करें लेकिन ये लोग वोट तो हमको ही करेंगे। हालांकि भूमिहार को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन ये अपने मुंह पर ताला लगा करके रखते हैं, यानी हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर होते हैं। और ठीक वही बात अभी बिहार सरकार कर रही है। आखिर 4500 वैकेंसी में जनरल वालों को क्यों नहीं मौका दिया गया? इनको क्यों नहीं ये लोग अप्लाई कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर जनरल के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो भी सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं इनमें एकता नहीं है, और इसी का नतीजा है कि इन लोगों के साथ सरकार भेदभाव करती है। और जब सरकार ही जब जाति के आधार पर भेदभाव करती है तो फिर समाज में लोग अगर जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करते। ये लोग जातियों में आग लगाना चाहते हैं। और आग कैसे लगेगी, जरा इसको प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 4 भाई हैं और आपके पिता किसी को ज्यादा धन दे और किसी को एकदम ना दे, तो दूसरे भाई को जिसको कुछ नहीं मिलेगा वो उसके प्रति जलन की भावना रखेगा, और इसी के कारण झगड़ा, मारपीट, लड़ाई, ये सारा कुछ होता है। और इसी का नतीजा है कि आज एनडीए की हालत जो है वो बिहार में बिगड़ती चली जा रही है। और सवर्ण समाज एकजुट होकर कह रहा है कि हम वोट नहीं देंगे। आशुतोष कुमार ने लाइव आकर के और जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं एकदम सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी हो, ये सवर्णों को बंधुआ मजदूर समझते हैं, और जो सवर्णों की बात करेगा सवर्ण उसी को वोट करेगा। यही आशुतोष कुमार का कहना था। वहीं आशुतोष कुमार ने तो यहां तक कह दिया है कि सवर्णों, जो कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि सवर्णों तुम कसम खा लो, जो हमारा वजूद मिटाना चाहेगा हम उसकी हस्ती मिटा देंगे। बिहार सरकार होश में आओ, मोतियाबिंद से ग्रसित लोग अपने आंखों का ऑपरेशन करा लो। न भाजपा को वोट करेंगे, न तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे। जो हमारी बात करेगा वो हमारे वोट पर राज करेगा। जरा समझने की बात है कि आपको यहाँ से भारत और पाकिस्तान दिखता है, यहाँ से आपको हिंदुत्व दिखता है, लेकिन आपको ये चीज नहीं दिखता कि आपका बच्चा के पैरों में, आपके बच्चे के पैरों में चप्पल नहीं है, आपका बच्चा बेरोजगार है। अपने लिए आप कब सोचिएगा? मोदी की अंधभक्ति हो या तेजस्वी की अंधभक्ति में आप अपने परिवार के बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो समय है कि आप अपने परिवार के बारे में सोचिए, क्योंकि जब तक समाज विकसित नहीं होगा, जब तक परिवार विकसित नहीं होगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता है। आप भारत पाकिस्तान को देखना बंद कर दीजिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए कि आपके परिवार का भला कैसे हो सकता है। और ये लोग जो कि जातियों में बांट रहे हैं, और यही लोग, यही नेता लोग हो या फिर हमारा संविधान हो, ये जाति वैमनस्यता फैलाने का काम करता है। और ये लोग कहते हैं कि लोग जाति कार्ड खेल रहे हैं। अरे जाति सबसे बड़ा सवाल सम्राट चौधरी से है कि क्या बीजेपी को सवर्ण समाज वोट नहीं करता? क्या बीजेपी को भूमिहार राजपूत वोट नहीं करता? आखिर इन लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये सम्राट चौधरी को जवाब देना पड़ेगा। और सम्राट चौधरी या तो खुल करके कह दे कि हमें सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। अगर उनमें ताकत है, अगर उनमें हैसियत है, तो उनको बता देना चाहिए सवर्ण समाज को कि हमें सवर्ण समाज का वोट नहीं चाहिए। वो खुलकर बोल दे, बीजेपी को खुलकर बोल देना चाहिए। लेकिन वोट लेते समय बीजेपी सबसे आगे रहेगी, कहेगी कि आप आरजेडी को वोट मत दो, आप इसको वोट मत दो, आप फलनमा को वोट मत दो, लेकिन वोट जो है सो सिर्फ और सिर्फ हमको दो। लेकिन जब वैकेंसी की बारी आएगी, जब कुछ देने की बारी आएगी, तो सवर्णों को, भूमिहारों को, राजपूतों को, इन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा कि हमारी मांगे डिप्टी सीएम तक पहुंच सके। एक हमारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप लोग का सहयोग अगर मिलता है, आप लोग इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और अगर करते हैं, तो इसके बाद अगर हमारी आवाज़ डिप्टी सीएम तक पहुंचेगी तो हो सकता है कि इसमें कुछ सुधार किया जाए और सवर्णों के लिए भी इसमें वैकेंसी बढ़ाई जाए। और अगर
आप लोगों को अगर शेयर नहीं करते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को डिप्टी सीएम तक नहीं पहुंचाते हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ हमेशा ही भेदभाव होता रहेगा, क्योंकि हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। आज सवर्णों के साथ हो रहा है, कल दलितों के साथ होगा, कल अति पिछड़ों के साथ होगा, क्योंकि ये लोग जो है ना, वो अंग्रेजों का जो शासन था वही वाला काम ये लोग भी कर रहे हैं, लोगों को जातियों में बांट रहे हैं। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।